I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण फॉर्मूला को याद करेंगे. चलिए, जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं, क्योंकि सूत्र ही मैथमेटिक्स का आधार होता है. यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, अतः आप सूत्र को निश्चित रूप से याद कर लेंगे. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का सूत्र, डिफरेंशिएशन फार्मूला. इसमें सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है वो है डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन. डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स इक्वल टू दिया गया है एन एक्स के पावर एन माइनस वन. इसको बेसिक फार्मूला या मेन फार्मूला कहा जाता है. ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एक्स के पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन. दूसरा सूत्र है डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. तीसरा है डी कॉस एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स. डी टेन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, जिसमें सीओ लगा होता है, ठीक है, उसका अवकलन नेगेटिव होता है. जैसे सीओ कॉस है तो नेगेटिव हो गया, सीओ कॉट है तो इसका भी नेगेटिव. जिसमें सीओ लगा होगा उसका नेगेटिव डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है, तो कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का कितना हो गया माइनस साइन एक्स. अगला फॉर्मूला है डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स. डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. फिर सीओ आ गया तो क्या हो गया माइनस आ गया. डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स और डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू वन बटा एक्स. इन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया वन बटा एक्स. और डी ए के पावर एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए. यहाँ ए क्या है कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, ए अचर राशि है. ठीक है, याद करें. अगर इसी तरह दिया गया होगा ए के स्थान पर एक्स दो दे सकता है तो डी दो के पावर एक्स बाई डी एक्स, तो इसी आधार पर हम बना सकते हैं. जहाँ ए है वहाँ क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू के पावर एक्स इंटू लॉग टू हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखिए. 11 नंबर फॉर्मूला है डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू वन बटा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर. डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ सीओ है, यहाँ पर भी सीओ है, तो दोनों का नेगेटिव है. जिसमें सीओ लगा होगा उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा. आगे देखिए 15 नंबर सूत्र है डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स. डी सेक इनवर्स एक्स बाई वन बटा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन. डी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन. फिर सीओ है तो माइनस आ गया. ठीक है, डी वन बटा एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स और डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. सी क्या है कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब अचर राशि. अगर सी के स्थान D5 होता है तो 5 का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जीरो. एंड सभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है. आगे देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं. वो डिफरेंशिएशन का मुख्य सूत्र था. अब आगे देखते हैं इंटीग्रेशन का, जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला. सबसे पहला इसका सूत्र है इंटीग्रेशन. इसको पढ़िएगा इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन या इसको समाकलन भी कहा जाता है, समाकलन कहिए चाहे इंटीग्रेशन इसको कहिए. तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और प्लस सी, सब में सी जो आता है. इंटीग्रेशन वन बटा एक्स डी एक्स तो लॉग एक्स. इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी. इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स तो साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स. एंड ठीक
डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा log x का 1/x था, तो इंटीग्रेशन 1/x का log x हो गया। ठीक उल्टा आप देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। उसमें CO का माइनस होता था, इसमें CO का माइनस नहीं होता है, उल्टा। जैसे cos का माइनस होता था तो sin का इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, cos का प्लस में होता है, ठीक है। आगे देखिए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू nx, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x इक्वल टू माइनस cot x dx, इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x इक्वल टू sec x प्लस c, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c, इंटीग्रेशन 10x dx log sec x, इंटीग्रेशन cot x dx log sin x। आगे है 13 नंबर, इंटीग्रेशन sec x, काफी इंपॉर्टेंट है, log sec x प्लस 10x, ठीक है। या एक और होता है log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c, दो फॉर्मूला होता है। उस तरह इंटीग्रेशन cosec x dx log cosec x माइनस cot x प्लस c, या log 10x/2 प्लस c कर लेंगे। इंटीग्रेशन 15 नंबर है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10 इनवर्स x हो जाएगा, प्लस c कर लिए। इंटीग्रेशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x प्लस c। इसे अच्छा से याद कर जाएं, बढ़िया से रट जाएं, ताकि आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए, इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इंटीग्रेशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स x। 20 नंबर है, इंटीग्रेशन -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इंटीग्रेशन dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको देख लेंगे। आगे देखिए, इंटीग्रेशन dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बटा a। यहाँ ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, ठीक है। dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a। 23 नंबर है, इंटीग्रेशन dx/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। अगला है 24 नंबर, इंटीग्रेशन dx/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a log a प्लस x बटा a माइनस x। अगला है 25, इंटीग्रेशन dx/√x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर, तो log ax प्लस √x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, इसको बार बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। 27, इंटीग्रेशन √x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर dx, तो x/2 √x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस √x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर। अर्थात यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, चिन्ह देख लेंगे, माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अगला इंटीग्रेशन fx डैश बटा fx dx इक्वल log fx, तो fx डैश का मतलब क्या हुआ, फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल टू लॉग फलन। यानी ऊपर देखिए फलन का अवकलन दिया गया है, नीचे दिया है फलन, तो क्या हो जाएगा, लॉग फलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है। जैसे देखिए, अगर दिया गया हो इंटीग्रेशन 1/x से दिया गया, ठीक है, x dx से दिया, थोड़ा सा इसको समझ लें, तो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो फलन का अवकलन है बटा फलन इक्वल टू क्या होगा, लॉग फलन। लॉग फलन कौन है, x है, तो log x हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से मैं बताऊँ। जैसे देखिए 1/x अगर दिया, इंटीग्रेशन यहाँ दिया गया, इंटीग्रेशन 1 अगर x दिया गया है dx, इसका क्या होता है, समकलन बताइए। तो यहाँ सूत्र है फलन का अवकलन बटा फलन, तो यह फलन अगर x को फलन मानते हैं तो अवकलन क्या होगा, 1, तो फॉर्मूला क्या है, लॉग फलन। फलन कौन है, x है, तो x हो जाएगा, log x हो गया। तो यही फलन का अवकलन बटा फलन बैठाया गया 1/x का। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला। अभी आपका जो सूत्र है त्रिकोणमिति का मुख्य फॉर्मूला है, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में प्रयोग किया जाता है, इसे रट जाएंगे। साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a प्लस बी हो गया, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। देखिए कॉस में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, उल्टा होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कॉस में उल्टा हो जाता है। कॉस a माइनस बी, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, कॉट टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसे खूब रटिए। आगे देखिए,
साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए या 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैसा ही कॉस 2a का हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a होगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस 2a होगा तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी अगर करते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी और साइन सी माइनस साइन डी होगा तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जब यहाँ माइनस होगा तो कॉस में प्लस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो साइन में प्लस होगा। कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों कॉस होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 है। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ओके, यानी अगर माइनस हो जाए कॉस में तो दोनों साइन हो जाता है, यहाँ पर भी साइन रहेगा और यहाँ पर भी साइन रहेगा। आगे देखिए, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। आप आज इतना ही सूत्र को अच्छा से याद कर जाएं। अगर इतना याद हो जाता है तो लगभग आपको अवकलन और समाकलन का सूत्र याद हो जाएगा और आप लगभग सवालों को बना पाएंगे। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख देते हैं, फिर मिलते हैं कल हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके।